अजय टम्टा करेंगे केंद्र में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व। अल्मोड़ा लोकसभा से जीत हासिल करने वाले अजय टम्टा को मिलेगी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह। पिछले 3 बार से अल्मोड़ा सीट से सांसद हैं अजय टम्टा। देहरादून में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सुराज सेवा दल ने बोला हमला। विभिन्न क्षेत्रों में कई सरकारी अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप। सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष ने तहसीलदार और अन्य अधिकारियों की संपत्तियों की जांच की मांग की। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश स्थित चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्यालय और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का किया स्थलीय निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं से बातचीत कर लिया व्यवस्थाओं का फीडबैक। वीकेंड आते ही हरिद्वार की सड़कें जाम। सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने से यात्रियों को हो रही असुविधा। कुछ किलोमीटर की दूरी घंटों में हो रही तय। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर किया प्रदर्शन। छात्र संघ महासचिव आंचल राणा, उपाध्यक्ष रूपेश नेगी रहे मौजूद। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 18वीं लोकसभा के चुनाव में एनडीए की जीत के बाद भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मोदी 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 17वीं लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत के बाद वह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने बनाया है। प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट के लिए नए मंत्रियों ने भी शपथ ली। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और सुब्रमण्यम जयशंकर को फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर को पहली बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। दोनों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट के लिए 72 नए मंत्रियों ने भी शपथ ली। लोकसभा चुनाव 2024 में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बनकर तैयार है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों ने भी शिरकत की। शपथ ग्रहण समारोह में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना शामिल हुई। और उनके साथ उनकी सुपुत्री। भारत के पड़ोसी और भारत के पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्तों की एक नई उड़ान, नई ऊंचाई। पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोब्गे का आगमन। कहते हैं कि खुशी के अवसर पर अगर उसे बांटा जाए तो बढ़ जाती है, और भारत ये खुशियां बांट रहा है अपने पड़ोसी। मॉरिशस के यहां पर प्रविंद कुमार जगन्नाथ का आगमन होता हुआ मॉरिशस भी भारत का महत्वपूर्ण साझीदार रहा है। भारत ने औपचारिक रूप से 1948 में राजनयिक संबंध बनाए थे और तब से लेकर आज तक संबंधों की एक नई पटकथा मॉरिशस के साथ। हसीना। नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके साथ ही उनकी कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू ने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री तोखन साहू। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। खबर चमोली जिले की है, जहां पीजी कॉलेज गोपेश्वर में बीएड विभाग ने आर्ट्स एवं क्राफ्ट की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें बीएड के छात्रों ने वेस्ट मटेरियल के विभिन्न कलाकृतियां बनाकर अपने लोक संस्कृति को दिखाने की पहल की। बता दें कि पीजी कॉलेज गोपेश्वर में 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। देश भर के विभिन्न राज्यों से आए अतिथियों ने आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी की सराहना की। ये हमारे क्राफ्ट है, जो कि मतलब जो होता है डिस्पोजेबल, जो वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए हैं सारे क्राफ्ट। जैसे आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ज्वेलरीज रखी हुई है, तो ये हमने मतलब कि खुद से बनाए हुए हैं। और जो ये पेंटिंग्स है, तो ये की गई है हमारे क्लास के छात्रों द्वारा। सर, ये 2 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, उसकी पूर्व संध्या पे बच्चों द्वारा बनाई गई ये आर्ट एंड क्राफ्ट का हमने डिस्प्ले किया गया था। ये बच्चों ने जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे पेपर हुआ और खाली बॉटल है हुआ, हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, उसके सदुपयोग के लिए ये सब 23 बच्चों ने और 22-24 के बीएड के बच्चों ने इसको बनाया हुआ है, ताकि हम अपनी जो है संस्कृति को डिस्प्ले कर सकते हैं लोगों के सामने। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्यालय और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनसे व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने और व्यवस्थित यात्रा के लिए आपसी सामंजस्य से कार्य करने के निर्देश दिए। जिस प्रकार से पिछले इसी समय की अवधि के अंदर 6 लाख यात्री ज़्यादा आए, पिछली बार अभी तक 13 लाख आए थे, अब इसी अवधि में 19 लाख यात्री तब आए कि जब यहाँ बहुत हौच पौच और सारी स्थिति एक बार बन गई थी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सारे स्थिति पे हमने कंट्रोल किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम लोग समय समय पर देखते ही आके। आज मैंने पाया है कि यहाँ जिस प्रकार से यात्री आ रहे हैं, किसी प्रकार का बैकलॉग नहीं है। 4000 यात्री को प्रतिदिन हम लोग यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनको फिर जिस भी धाम पे उनको जाना है, यहाँ से उनको सुचारू रूप से भेज रहे हैं। जो व्यक्ति, जो यात्री, जो तीर्थ यात्री यहाँ रुका है, उसके ठहरने की, साफ सफाई की, भोजन की, जलपान की सब व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा यहाँ की गई है। झबरेड़ा के लखनौता में रविवार को जीएफएस आर्मी एकेडमी ने एक समर कैंप का आयोजन किया, जिसमें आसपास के बच्चों और उनके अभिभावकों को बुलाया गया। मुख्य अतिथि अशोक चौधरी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे बच्चों ने स्पोर्ट्स और योग में अपनी प्रतिभा दिखाई। अशोक चौधरी ने कहा कि एकेडमी की शुरुआत होने से लोगों को फायदा होगा। योग जीवन जीने का मूल मंत्र है। इस कैंप में स्पोर्ट्स और योग की बेसिक शिक्षा दी जाएगी। ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है, इसमें हमने ड्रिल की है और वेलकम सॉन्ग पे डांस किया है और सर योग किया है, सूर्य नमस्कार किया है और हमारे यहाँ पे ट्रायल भी हुआ है सर, डेमो बॉक्सिंग का। और सर यहाँ पे हमारे मंत्र पढ़ाए सर और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके कैंप में, और कैंप की शुरुआत वाले दिन ही मुझे बहुत अच्छा लगा सर। सबसे पहले में जो हमारे सर आए हैं यहाँ पे अशोक जी, मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे प्यारे बच्चों को इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अतिथिगण मेरे यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारी जो जीएफएस एकेडमी है, उसकी ऑनर हमारे बराबर में बैठी है सीमा सैनी जी, और हमारे जो हैं साथी हैं दूसरे यहाँ पे, और इनके द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया है। और ये कैंप भी हमारे युवाओं के लिए, भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनको अच्छी दिशा देने के लिए कार्य किया गया है। क्योंकि आप समझते हैं किसी समाज की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका युवा अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखे, तभी
वो आगे बढ़ेगा, और वो आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़ने का काम करेगा। नैनीताल के कैंची मंदिर में बाबा नीम करोली महाराज के दर पर इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बाबा के प्रताप की चमक आज विदेशों में भी धूम मचा रही है। आज बाबा जी के नहीं होने के बाद भी उनके भक्त लगातार लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं। 25 मई 1962 में जब महाराज ने कैंची में पदार्पण किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनेगा। एक वीरान घाटी आज उनके प्रताप से देश विदेश तक अपना नाम बना चुकी है। कैंची धाम पहुंचे बाबा के भक्तों का कहना है कि बाबा के दर्शन मात्रा से सारे संकट दूर हो जाते हैं और धाम में आकर अलौकिक दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है। बाबा नीम करोली वाले बाबा महादिव्य संत थे और हनुमान जी के अवतार थे, और इन्होंने अपने जीवन में अनेकों महापुरुषों को उपदेश किए और बड़े बड़े बिजनेसमैन बाबा के दर्शन के लिए आते थे। चाहे फेसबुक हो, एप्पल हो, सब बाबा के शिष्य थे। जो बाबा की शरण में एक बार आता है, मैंने अपने अनुभव में इस चीज को पाया है, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसको बाबा काट देते हैं और समस्त संकटों का निवारण करते हैं। यह कैंची धाम का जो स्थान है, बाबा के वैसे तो अनेकों स्थान है। बाबा ने अंतिम शरण में जो अपने प्राण छोड़े वो वृंदावन में छोड़े, परिक्रमा मार्ग में। और बाबा का जो ये स्थान है, तो ये संन्यास यानी व्यक्ति को भजन का यानी संध्या यहाँ पर बाबा साधना करते थे। यह साधना स्थल है बाबा की, तो बाबा के लिए आए यहाँ साधना से दर्शन करने मात्र से ही फल की प्राप्ति होती। नैनीताल में अखिल भारतीय ट्रेडर्स कप हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। मल्लीताल डीएसए मैदान में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत राज्यों की कुल 42 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता की शुरुआत मुख्य अतिथि हॉकी नेशनल बोर्ड के समन्वयक और विशिष्ट अतिथि पूर्व ओलंपिक ने की। रंगारंग कार्यक्रम के दौरान सभी खिलाड़ियों ने एक दूसरे का परिचय दिया। इसके बाद पहला मैच रामपुर बलरामपुर और दूसरा मैच काशीपुर गोंडा के बीच हुआ, जिसमें बलरामपुर और काशीपुर विजयी रहे। जब खेलती थी तो यहाँ के जो लोकल प्लेयर्स हैं, हो सकता है आपको मालूम ज़रूर होना चाहिए कि सैयद अली यहाँ रहे हैं, रावत यहाँ रहे हैं, बहुत सारे, ललित शाह साहब, ये जितने बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस नैनीताल ने दिया जो ओलंपिक्स में गए हैं। इट इज़ नॉट ओनली के खाली इंटरनेशनल हॉकी खेली उन्होंने। सैयद अली वॉज देयर, रावत तो अभी मौजूद हैं, अभी रिटायर हुए हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। वो 88 सियोल ओलंपिक्स खेले हैं और सैयद अली 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स खेला है उन्होंने हिंदुस्तान के लिए। तो इस मैदान ने बहुत अच्छे खिलाड़ी दिए हैं हिंदुस्तान के। उत्तराखंड राज्य के सीमांत जनपद चमोली के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की शुरुआत हुई। एसोसिएशन ऑफ सोशल इको डेवलपमेंट स्टडीज़ के 6वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन बड़े गर्व के साथ गोपेश्वर में मैं कर रहा हूं। और हमारा उद्देश्य और यह भी है कि रोजगार का स्थापना हो, यहाँ के लोगों का आर्थिक स्थिति समृद्ध हो, जिसके लिए देश विदेश से हमारे यहाँ जो है समस्त अर्थशास्त्री आए हुए। 3 दिन लगातार ये कार्यक्रम हमारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का चलेगा, जिसमें मंथन से विद्वत जन यहाँ का वो निचोड़ आएगा, वो हम शासन को भेजेंगे और वो शासन इस पर मूलभूत अवश्य जो है अप्लाई करेगा। मॉनसून को देखते हुए नगर निगम इन दिनों नदी नालों की साफ सफाई सहित शहर के मुख्य मार्ग में जगह जगह चौक पड़ी नालियों को साफ करने के लिए कवायद शुरू कर चुका है। अपर नगर आयुक्त धीर सिंह बुदियाल ने कहा कि मानसून को देखते हुए पिछले 1 महीने से जगह जगह साफ सफाई सहित नदी नालियों को साफ सफाई की जा रही है, ताकि मानसून आते ही किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो।
इसके साथ ही अब नगर निगम परिसर में जल्द एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, जिसे मानसून सीजन को देखते हुए एक्टिव मोड पर रखने की तैयारियां सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि समय रहते क्विक रिस्पांस मिल सके। लेकर हमारा पर पिछले 1-1.5 महीने से हमारा लगातार काम चल रहा है। डेली हमारी टीम जाती है, मैनुअली भी कर रहे हैं और जेसीबी के माध्यम से भी हम लोग नाल की सफाई कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार फील्ड में है। हम लोग भी जब टाइम मिलता है हम लोग मौके में जाके उसका मौका मांगने करते हैं, और ताकि किसी भी के स्तर पर यहाँ के जो क्षेत्र के रहने वाले को बरसात को लेकर, नाली को लेकर कोई दिक्कत न पैदा हो। उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। तापमान में लगातार वृद्धि के कारण हीट वेव भी लोगों को परेशान कर रही है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक पिछले 2-3 दिनों में बारिश जरूर हुई है, लेकिन इस बारिश का फिलहाल गर्मी पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। बढ़ते तापमान से उत्तराखंड के अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और लू लगने जैसे तमाम बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने सभी लोगों से अपील की है कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें और संतुलित आहार ही लें, साथ ही फास्ट फूड से परहेज करें। तो करीब मैं ये कहूँगा कि मौसम साफ रहने वाला है। छुटपुट एक्टिविटी, लाइट रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, तो उनमें तो छुटपुट मिल सकती हैं हायर रीचेज में। बाकी कोई विशेष कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि करीब मौसम जो साफ ही रहने वाला 1 वीक अभी आने वाले समय में, और उसकी वजह से जो तापमान है वो अब ग्रेजुअली ऊपर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि 1-2 दिन बाद जो हीट वेव कंडीशन है आइसोलेटेड प्लेसेस फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। देखिए, जैसे देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा था और ये बारिश थोड़ी सी अंदर पानी के बावजूद भी जारी है, तो ऐसे में पेट खराब होने के मरीज, नॉर्मली खराब खाना खाने से या गर्मी या लू लगने से, दूसरे हल्के फुल्के बुखार जो लू लगने से हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन वाले मरीज काफ़ी आ रहे हैं हमारे पास। तो ऐसे में आप लोग के माध्यम से मैं सभी पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि जब तक ये गर्मी इस तरह का एक हीट वेव वाली संभावना है, तो आप अपना पानी पीने का बहुत ध्यान रखिए। ऐसे में जो पानी जिनमें पानी की मात्रा अच्छी होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी इत्यादि को भरपूर मात्रा में लेते रहें। भारत की सबसे पवित्र धार्मिक यात्रा चारधाम यात्रा लगातार जारी है। रोजाना सैकड़ों लोग लाइन में लगकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसके बीच दलालों की सक्रियता भी बढ़ती दिख रही है। हाल ही में हरिद्वार से एक दलाल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें एक दलाल ने चारधाम यात्रा के पंजीकरण के लिए प्रति तीर्थयात्री से 700 रुपये लिए। वायरल वीडियो में व्यक्ति खुद को बहादराबाद का रहने वाला बता रहा है और रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगे बिना ही रजिस्ट्रेशन कराने की बात कर रहा है। बहरहाल वायरल इस वीडियो पर जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लिया और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से 5 चेहरों को जगह मिली है। इनमें 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। विदिशा से सांसद और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्र में पहली बार मंत्री बन रहे हैं। वहीं गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार दूसरी बार मोदी कैबिनेट के सदस्य बने हैं। टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार लगातार तीसरी बार केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। उन्होंने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, देश या बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे अपेक्षित हो, मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्येक रूप से समुचित या प्रकट करूंगी।
तो आज फिलहाल टीवी 24 में इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।